खानों के साथ एक अपनी अलग ही मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल, मेरा नॉनवेज को लेके कुछ ऐसा ही मोहब्बत प्यार उभर पड़ता है। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर से मैं एक चटपटी चट चटकदार रेसिपी लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सरसों का तेल ले लेंगे, उसे मस्त गरम करेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम लोग डालेंगे क्या, खड़े गरम मसाला, चाय पत्ता, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा अदरक कूट के। ये सब बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि प्यार जो है तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक उसमें थोड़ा सा तड़का ना हो, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिए थे 1 किलो चिकन, तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम प्याज लिया है। अब आप अपना जो भी चिकन है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। वैसे जो मेरा प्यार है नॉनवेज के लिए वो एक अलग ही लेवल का है। नॉनवेज का नाम सुनते ही मतलब एकदम क्या बोले, रोम रोम में एक अलग ही अ, एक अलग ही खुशी का लहर दौड़ पड़ता है। खाना ठीक है वो पेट भरने के लिए, लेकिन कुछ लोग के लिए जो नॉनवेज लवर जो होते हैं ना, स्पेशली वो मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि नॉनवेज जो है वो सिर्फ नॉनवेज नहीं है, वो एक अलग ही खुशी हो जाता है। जब किचन में सुनते हैं कि नॉनवेज बन रहा है तो एक अलग ही खुशी रहता है। तो ये देखिए, हम लोग को प्याज को इस लेवल तक भून लेना है कि बेचारा एकदम गिला पीला हो जाए, एकदम पूरा ये गल जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसमें नमक डाल देंगे। नमक ऐसे आप फर्स्ट में भी डाल सकते हो जिससे ये अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसमें हम लोग चिकन डालेंगे। अभी हम लोग मसाले नहीं डालेंगे, हम लोग इसमें चिकन डालेंगे। और चिकन डालने के बाद इसे इतना भूनेंगे, इतना भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि प्याज और चिकन में एकदम अच्छी तरीके से इंटरनल अफेयर हो जाए। यस, इंटरनल अफेयर। इंटरनल अफेयर पता क्यों बोलिए? क्योंकि चिकन को हम लोग जितना भूनेंगे, जितना ये और भूनना है आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे। ऐसा नहीं कि आप तेज़ आंच पे चिकन को भून दिए, नहीं, आपको लो टू मीडियम आंच पे भूनना है। और इतना भूनिए कि चिकन भूनते भूनते ही आपका पक जाए, वो एक अलग लेवल का टेस्ट होगा। मेरे यहाँ सबका डिमांड था कि ये बना तो रही हो लेकिन थोड़ा लटपट हो, तो कोई कि ये किसी को किसी तरह का चाहिए। मैं टोटली कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि नॉनवेज का सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है, कोई नॉर्मल खाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसके लिए क्या कैसे बना। मैंने कहा कि देखो भाई, मैं बस नॉर्मली जैसे बनाती हूँ वैसे मैं बनाऊँगी। हाँ, पर इसमें यह है कि मैं ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकती हूँ, भूनने में ज़्यादा कम कर सकती हूँ। अब आप ये बोलो कि नहीं से ऐसे ये एकदम प्रोसेस ही चेंज कर दो, तब तो फिर मेरा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। फिर उसमें मेरी छाप कहाँ रहेगी? तो फिर ये उन लोग का बात सुन के मैंने थोड़ा बहुत इग्नोर किया। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मसाले ऐड कर देंगे। मेरा चिकन जो था अच्छी तरीके से भून चुका था। तो मसाले में मैंने लिया था, लहसुन का पेस्ट था, उसमें हल्दी पाउडर था, मिर्च पाउडर था, धनिया पाउडर था, चिकन मसाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया था। और उसमें थोड़ा सा जीरा और गोलकी का पाउडर था, जिससे मतलब थोड़ा एक अलग चटकारा वाला टेस्ट आता है। अगर थोड़ा सा और आपको चटकारा चाहिए तो आप इसमें घी डाल सकते हो। पर यहाँ पे ससुराल में मुझे मेरी सास से बहुत डर लगता है। घी मतलब है कि उनका एक अलग ही लव है घी के लिए, इसीलिए हम लोग घी थोड़ा हिसाब से छूते हैं। तो कोई बात नहीं। तो इस उलझन में मैंने नहीं डाला, क्योंकि अब ठीक है ना, किसी की मोहब्बत से छेड़खानी अच्छी बात नहीं है। तो अब देखिए, मेरा चिकन जो है मसालों के साथ भी अच्छी तरीके से अपनी मोहब्बत को दिखाते हुए ये भी भुन चुका है। और आपको एक चीज़ बात बताओ, सबको खाने के बाद किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मतलब घर में ऐसा बना हो। एकदम टोटली रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल बना था, एकदम मस्त। आप इसका कलर भी देख रहे हो कितना अच्छा है। मेरे बोलने पे आप मत जाओ, लेकिन इसका एक बार आप कलर देखो, इसका टेक्सचर देखो। और जब ये आफ्टर ये बन गया था तब आप देखते इसमें मसाला एकदम बैलेंस था, टेस्ट बैलेंस था। खाने ये जो ज़्यादा तीखा नहीं खाता उसके लिए भी बैलेंस था, जो तीखा खाता उसके लिए टेस्ट इतना सफिशिएंट था कि वो शिकायत नहीं किया। जिसको ग्रेवी एकदम लटपट चाहिए था उसके लिए मतलब ओवरऑल मेरा चिकन 100 में से
98 स्कोर कर चुका था। मैं अब इससे ज़्यादा लाइन नहीं बोल सकती अपने चिकन के बारे में। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरा चिकन देखने में कैसा है। देखो अब आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, मैंने जब इतना छुप छुपा के इतना कोशिश करते करते आप लोगों के लिए वीडियो लाई, पता ससुराल में बिल्कुल नहीं मुझे टाइम मिलता था या फिर बनता ही नहीं था वहाँ पे ये वीडियोस बनाने में। लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि बेटा हार तो नहीं मानूंगी, मैं लाइव आती थी, मैं कुछ भी करती थी, लेकिन मैं आप लोगों के टच में हमेशा रहती थी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते होंगे तो आप ज़रूर देखोगे कि मैं बहुत बार लाइव भी आई हूँ। तो ये देखिए हम लोग को एकदम अंतिम चरण तक इसको भूनते रहना है कि हम लोग का जो चिकन का टेस्ट है आसपास मोहल्ले में भी चला जाए कि पता चले कि अच्छा इस घर में चिकन बन रहा है मतलब खाने वाले लोग आए, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं खाती है चिकन, तो यहाँ नहीं बनता है नॉनवेज। क्योंकि जब जो हेड है वही नहीं खाता है तो फिर उसके अगेंस्ट में अब कौन खाए। तो फिर और यहाँ पर अभी 4-5 लोग ऐसे थे जो लोग खाते थे, तो उन लोग को देख के फिर उसके बाद लाया गया था। आपको देख के कैसा लग रहा है? मुझे तो चिकन बनाते बनाते ही लग रहा था कि 1-2 पीस निकाल के खा लूँ, लेकिन यही था कि ससुराल था, नहीं खा सकती थी लेकिन कोई बात नहीं, जब ये बन गया था तो फिर मैंने आराम से खाया, बहुत टेस्टी था। और मतलब बनाते बनाते मैं इतना थक चुकी थी ना कि बनाने के बाद फिर उतना नहीं खाएगा, मतलब खाई थी 3-4 पीस खा ली थी। और इसका एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब मुर्गा लेने जाते हैं तो उसका टांग निकलवा देते हैं। इसका जो टांग है इसका भी एक अलग ही अपना टेस्ट है। आप लोग अगर लेने जाते हैं खरा मुर्गा लेते हैं तो उसका टांग एक बार ज़रूर आप लेकर देखिएगा। मेरी ननद इसे बहुत चाव से खाती है, मुझे वो ट्राई करवाई, मुझे लिटरली बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगा। मैंने कहा कि अभी तक तो हम लोग बेकारी से फेंकवा रहे थे, वो असली मज़ा तो जिस चीज़ में मज़ा रहता है हम लोग उसी को साइड करवा देते हैं, हद हो गई। तो देखिए अब आप लोग ये इतना अगर दूर तक आ गए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है मुझे बनाने में। और एक ये भी चीज़ है कि मेरा पति अब ताना पे अब ये उतर चुका है कि इतना वीडियोस बनाती हो, कोई रीच नहीं है। मैंने भी कहा चलो ठीक है, देखते हैं, अपना अपना भी समय आएगा। अभी ये थोड़ा समय अपोजिट है पर कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो अब देखिए अब इसमें आप लोग हल्का सा पानी भी मिला सकते हैं और फिर इसके बाद आप ये अच्छे से इसे लो मीडियम जो है वो हमेशा लो टू मीडियम ही रहेगा। आप ये फ्लेम के साथ एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, नहीं तो फिर चिकन आपका जल जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा, फिर आप मुझे बिल्कुल मत बोलना, मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है। मैं इसलिए इसे इतना भून रही हूँ ना कि मैं चाह रही थी कि ये एकदम पक जाए। फिर भी इतना भुनने के बाद भी मैंने इसमें पानी डाला, इसे 5 मिनट के लिए घड़ी दे के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के छोड़ दिया था कि अगर इसमें कुछ भी कच्चापन हो तो वो दूर हो जाए। मेरे एक ये मतलब नंदोसी थे, उनको बहुत ज़्यादा भुना हुआ चिकन ही अच्छा लगता है, तो उनके हिसाब से तो उतना भी तो मैं नहीं भून पाई थी क्योंकि मेरा कढ़ाई मुझे सपोर्ट नहीं उतना कर रहा था। लेकिन फिर भी एक लेवल तक मैंने कोशिश किया कि उन्हें उतना भून के दे दूँ। लेकिन ये एक होता है ना उनका एक्सपेक्टेशन का लेवल, उनका एक्सपेक्टेशन में मेरा जो चिकन था वो 9 आउट ऑफ 10 आया था, क्योंकि उनको एकदम पसंद था एकदम पूरा एक बड़ा कढ़ाई में भुना हुआ चिकन। तो भाई अब घर में अगर वो चीज़ बनना, मेरे पास कढ़ाई छोटी है तो उतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हाथ जलता है छोटा कढ़ाई में। तो फिर आप मेरे हाथ की दशा देख रहे हो, चला चला के पूरा हाथ में एकदम दाग हो गया था। तो अब आप ये देखिए मैं चिकन एकदम बिल्कुल ये खाने के लिए रेडी था, लेकिन बस मैंने उनका थोड़ा सा इसमें बहुत लोगों का बहुत कुछ सोच सोच के मैंने किया था। खैर कोई बात नहीं, सबका मेहनत रंग लाता है, मेरा भी लाएगा। अब इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी। और मैं आप लोगों से बस एक ही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जॉब करती थी, मैंने अपना जॉब भी ड्रॉप आउट कर दिया है कुछ रीजंस की वजह से। अब मैं फुल्ली
ये फेसबुक यूट्यूब के ही पे ये मतलब काम कर रही हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट तो बनता है ना बॉस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि यू लाइक द वीडियोस, और अगर आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे तो मैं लाइव में खुद आऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी।